जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो गाइस, आज है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। तो आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद का नारा जरूर लिखें आप लोग। 2021 में इस बार आपका ये 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा। पहला क्वेश्चन है गाइस कि 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो आपको ध्यान में रखना है 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आजाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत से अंग्रेजों से पूरी तरह से आजाद हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसलिए हर साल 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण होता है। इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश यानी कि नेशनल हॉलिडे होते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3। भारत में कुल 3 प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट यहां पे यह आ जाता है कि भारत में कुल 3 प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। कौन कौन से? गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। चौथा क्वेश्चन है गाइस, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ये पिगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ जरूरी बातें जान लीजिए आप लोग। हर वर्ष 2 अगस्त को पिगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। अगर पूछा जाए कि पिगली वेंकैया की जयंती कब मनाई जाती है, 2 अगस्त को मनाई जाती है। पांचवा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3:2 होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ जरूरी बातें जान लीजिए आप लोग। देश के तिरंगे में नाम के स्वरूप 3 अलग अलग रंग की पट्टियां होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया सफेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। झंडे के बीच में सफेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया। तो ये आया था 22 जुलाई 1947 को। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पहला है रिपब्लिक ऑफ कांगो, दूसरा है उत्तर कोरिया, तीसरा है दक्षिण कोरिया, चौथा है बहरीन, पांचवा है लिंकटेस्टीन, नेक्स्ट है
यानी कि उपयुक्त सभी। तो एफ वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन गाइस है कि हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए थे भारत के पक्ष में जो कि सही साबित नहीं हुए। जवाहरलाल नेहरू के बारे में यही कहा जाता है। कुछ जरूरी बातें जान लीजिए आप लोग। इनका जो मंत्रिमंडल था उनके विषय में कुछ चीज़ जान लीजिए आप लोग। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री एवं राष्ट्रपति, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ये थे शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई ये थे रेलवे एवं परिवहन मंत्री, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये थे विधि मंत्री, जगजीवन राम ये थे श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह ये थे रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर ये थे स्वास्थ्य मंत्री, सी एच भाभा ये थे वाणिज्य मंत्री, रफी अहमद किदवई ये थे संचार मंत्री, आर के षणमुखम शेट्टी ये थे वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये थे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। नेक्स्ट थे वी एन गाडगिल ये थे कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मंत्रिमंडल था वो इस प्रकार से था। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसके रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ जरूरी बातें जान लीजिए आप लोग। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी। भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज के द्वारा की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है गाइस, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है गाइस, यह कथन किसका है। एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये किसने कहा था। ये कथन जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है यहाँ पे। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लीजिए आप लोग। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है गाइस कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 36। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 ए। आजादी से जुड़े प्रमुख नारे आप लोग देख लीजिए। यहां से देखिए आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने।
तो बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भारत के हीरो शहीद भगत सिंह। तो शहीद भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहा इकबाल ने। तो इकबाल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। पूर्ण स्वराज ये किसने कहा है? पूर्ण स्वराज ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आराम हराम है ये किसने कहा है? ये भी कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर हो जाता। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होगी, और ऐसा हुआ भी। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। अंग्रेजों के कफन की कील साबित हुई। लाला लाजपत राय के सिर पर जो लाठी पड़ी थी, तो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय आपका करेक्ट आंसर हो जाता। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। मरो नहीं मारो इसका नारा किसने दिया? नहीं मरो मारो ये कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो लाल बहादुर शास्त्री आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भारत के हीरो राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये किसने कहा था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये कहा था श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। दिल्ली चलो ये किसने कहा था? भारत के हीरो शहीद सुभाष चंद्र बोस। शहीद सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाता। दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे लगते हैं ये किसने कहा था? शहीद सुभाष चंद्र बोस ने। तो शहीद सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये किसने कहा था? ये कहा था शहीद सुभाष चंद्र बोस ने। तो शहीद सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाता। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा शहीद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय जवान जय किसान का, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।